गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग, जो भी जिस समय लेक्चर देख रहा है। नाउ अब तक हमने पार्टनरशिप के 4 लेक्चर देख चुके हैं। ये हमारा 5th लेक्चर रहेगा। एक मिनट, जस्ट अ मिनट। ये हमारा 4th लेक्चर रहेगा। नाउ आज हम यहाँ पे पार्टनरशिप के अंदर सैलरी एंड कमीशन के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं कि सैलरी एंड कमीशन क्या होता है और किस तरीके से हम इसको पार्टनरशिप जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं उसके अंदर हम किस तरीके से इसमें डालने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें सैलरी एंड कमीशन की, तो कई बार क्या होता है कि जब पार्टनरशिप बनाई जाती है तब हो सकता है कि एक पार्टनर बहुत सारा काम करे और हो सकता है कि उसके ऊपर काफ़ी सारी जिम्मेदारियां भी डाली जाए। ऐसी सिचुएशन में पार्टनर को सैलरी भी अलाउ किया जाता है, यानी कि उसे बोला जाता है कि आपको एक्स्ट्रा रेमुनरेशन मिलेगा, प्रॉफिट के अलावा भी आपको एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा। इसके अलावा कई पार्टनर जो होते हैं वो सेल के अंदर काफ़ी मेहनत करते हैं, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा सेलिंग के अंदर मेहनत करते हैं। तो ऐसे में उन पार्टनर्स को और थोड़ा और बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, कमीशन भी दिया जाता है सेल के ऊपर। जैसे अगर मैं बात करूँ, मान लीजिए ए और बी और सी पार्टनर है। अब मान लीजिए ए जो है वो चार्टेड अकाउंटेंट है, वो फर्म की अकाउंटिंग का काम भी करते हैं। इसके अलावा भी कई सारे टैक्सेशन और ये सारे मैटर्स जो है वो मिस्टर ए जो है वो देख लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो मिस्टर सी है उनका मार्केटिंग में काफ़ी अच्छा हाथ है, एमबीए इन मार्केटिंग है। इस वजह से वो क्या करते हैं कि सेल को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट करते हैं, यानी कि इनकी जो सेल है ये मान के चलिए 50 to 60% सेल जो है वो अकेले सी खुद जनरेट कर लेते हैं। बाकी जो 20% वो पार्टनरशिप में ऑटोमेटिकली आ जाती है पार्टनरशिप के नाम से। बाकी थोड़ा बहुत ए और बी का कंट्रीब्यूशन रहता है, लेकिन जो मैक्सिमम सेल है वो सी करते हैं। तो ऐसे में जो मिस्टर ए है वो कह सकते हैं कि मैं चूंकि जो सर्विसेज दे रहा हूँ उसके बदले में मुझे जो है रेमुनेशन चाहिए, मुझे सैलरी चाहिए। इसके अलावा मिस्टर सी जो है वो कह सकते हैं कि मैं चूंकि पूरी सेल ही लगभग 60% सेल जो है 50% से अबव सेल जो है वो मैं खुद करता हूँ, इसलिए मुझे उस सेल पे कमीशन चाहिए। तो ऐसे में ये अलाउ होता है, ठीक है, अगर आपने ये लिखा हुआ है पार्टनरशिप डीड के अंदर, ठीक है। उसके बाद अब हमें यहाँ पे ये सीखना है कि क्या इसकी अकाउंटिंग एंट्री किस तरीके से होती है। तो अकाउंटिंग एंट्री करने के लिए सबसे पहले हमें जिस तरीके से हम ड्यू करते हैं पार्टनर्स सैलरी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, तो यहाँ पे ये ड्यू हो गई, यानी कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर हमने इसको क्रेडिट कर दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर डेबिट कर देंगे, क्योंकि ये एक खर्चा है। तो ये हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएगा क्योंकि ये पार्टनर से रिलेटेड है, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस में जाता क्योंकि ये खर्चा था। नाउ एप्रोप्रिएशन में जा रहा है क्योंकि ये पार्टनर से रिलेटेड खर्चा है, ठीक है। तो इस वजह से ये पे एंड एप्रोप्रिएशन में चला जाएगा। नाउ अब यहाँ पे मैंने दो बातें लिखी है कि जो प्रॉफिट है, जो कमीशन है वो दिया जा सकता है, आपको प्रॉफिट दिया जा सकता है बिफोर चार्जिंग द कमीशन और प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग द कमीशन। तो आपको क्या करना है कि अगर मान लीजिए वो जो कमीशन है वो आपको दिया हुआ है ऑन प्रॉफिट, ठीक है, तो अब आप क्या करोगे कि अगर आफ्टर चार्जिंग द कमीशन प्रॉफिट दिया हुआ है, मान लीजिए कि प्रॉफिट का 10% कमीशन था और प्रॉफिट दिया हुआ है आफ्टर चार्जिंग कमीशन 90, तो अब आपको क्या करना है कि इसको डिवाइड करना है 100 माइनस जितना प्रतिशत का प्रॉफिट था, 10% था, तो इस वजह से ये आ जाएगा 90 डिवाइड बाई 90%, तो यह हो जाएगा 100। तो यानी कि प्रॉफिट हमारा कितना था 100 और अब हमें इसका कमीशन 10% देना है और इस तरीके से हमें निकालना है। आई होप आपको समझ में आया होगा। हम यहाँ पे एक क्वेश्चन देखेंगे, उससे आपको समझ में आ जाएगा। इसमें अकाउंटिंग एंट्री मैंने नहीं की है क्योंकि इसमें कोई दिक्कत आएगी नहीं आपको। और अब आते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ऊपर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी क्योंकि कई पार्टनर जो होते हैं वो अमीर होते हैं या कई पार्टनर के पास पैसा होता है, ठीक है, तो ऐसे में वो हो सकता है कि अपना पैसा लगाए और अपना कोई भी टाइम वगैरह ना लगाए। इस वजह से हो सकता है कि उनको कैपिटल पे इंटरेस्ट मिले। जैसे मैंने आपको अभी ऊपर वाला एग्जांपल दिया था कि मिस्टर ए जो है वो सीए था, वो अपने अकाउंटिंग का जितना भी अकाउंटिंग मेथड, टैक्सेशन मेथड और जितना भी लीगल वगैरह था वो सब ये मिस्टर ए जो है वो देखता था। मिस्टर जो एक बी हमने रखा था और बाकी मिस्टर सी था। ये जो मिस्टर सी था वो क्या करता था, वो सारा सेल्स का काम देखता था, यानी कि पूरी पूरी पार्टनरशिप में कितना किस तरीके से हम सेल्स को बढ़ा सकते हैं, वो सारा काम मिस्टर सी देखता था। अब बचा मिस्टर बी, तो अब ये दोनों काम जब तक नहीं कर पाएंगे जब तक इनके पास पैसा नहीं है। तो ऐसे में हो सकता है कि मिस्टर बी जो है वो कुछ कैपिटल लेकर के आए और ये कैपिटल बहुत ज़्यादा हो, हद से ज़्यादा हो, ठीक है। तो ऐसे में ये भी डिमांड करेगा कि हमें इस कैपिटल पे इंटरेस्ट चाहिए, ठीक है। ये क्या बोलेगा कि हमें इस कैपिटल पे इंटरेस्ट चाहिए, इसीलिए कैपिटल पे भी इंटरेस्ट दिया जा सकता है। और ये जो इंटरेस्ट है वो किस तरीके से दिया जाएगा, वो दिया जाएगा जो आपको पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है, ठीक है। अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं है तो फिर आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये चीज़ें हो गई। अब नाउ रीजन फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है कि व्हेन कैपिटल ऑफ पार्टनर आर डिफरेंट बट प्रॉफिट शेयरिंग इज इक्वल, ठीक है।
अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ कहता हूँ, ये थोड़ा सा लॉजिकल चीज़ है, तो इसको थोड़ा सा समझ के रखिएगा। मान लीजिए कि 3 पार्टनर है, मिस्टर ए, मिस्टर बी और मिस्टर सी, ठीक है। इन तीनों का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 5, 3 और 2 है। और ये जो कैपिटल लेकर के आते हैं वो लेकर के आते हैं 5 लाख, 3 लाख और 2 लाख। क्या ऐसी सिचुएशन में इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने का कोई भी मतलब है? मैं कहता हूँ यहाँ पे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने का कोई भी मतलब नहीं है। उसका रीज़न ये है कि इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसी रेशियो में ये लेकर के आए हुए हैं कैपिटल। ऐसे में इन्होंने कोई भी एक्सेस कैपिटल नहीं लेके आए हैं। अगर इनको कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया जाता है तब भी इनके पास वही पैसा आएगा जो नहीं दिया जाता, क्योंकि प्रॉफिट भी इनको उसी रेशियो में मिलने वाला है। जैसे, क्योंकि देखिए ऐसा तो होने वाला नहीं है कि हर एक पार्टनर के लिए अलग अलग इंटरेस्ट रेट हो, ये तो अलाउ होता नहीं है। अगर इंटरेस्ट अलाउ होगा तो सभी पार्टनर के लिए अलाउ होगा, पहली बात। और दूसरी बात, जो पार्टनर के लिए अलाउ होगा वो एक ही इंटरेस्ट रेट से अलाउ होगा। लेट्स से कि 10% का प्रॉफिट जो था वो था, ठीक है। मैं यहाँ एक थोड़ा सा प्रूव कर देता हूँ आपको। और मान लीजिए प्रॉफिट जो था वो था 1 लाख, ठीक है। 1 लाख नहीं चाहते, सॉरी 2 लाख कर देते हैं। तो इसको मिलेगा 50,000 की इंटरेस्ट, इसको मिलेगा 30,000 और इसको मिलेगा 20,000 इंटरेस्ट। 1 लाख हो गया। और बाकी 1 लाख में से ये डिवाइड कर लेंगे 5:3:2 में, तो 50, 30 और 20 ये हो जाएगा वापस से 1 लाख। इस तरीके से इन्होंने डिवाइड कर लिया। तो इसको कितना मिला? 1,60,000 और 40,000। अब अगर हम इसको केवल PSR में डिवाइड करें इस 2 लाख को, तब भी यही आएगा। इसे 1 लाख मिलेगा, इसे 60,000 मिलेगा और इसे यहाँ लिख देता हूँ 60,000 और इसे 40,000 मिलेगा। तो इसीलिए कहा गया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का केवल तभी ज़रूरत पड़ती है जब PSR तो ये है और उस रेशियो के इक्वल में कैपिटल नहीं है। यानी कि हो सकता है ये कैपिटल लेकर के आए मात्र 1 लाख और ये कैपिटल लेकर के आए 10 लाख और ये कैपिटल लेकर आए अपनी 2 लाख की। तो ऐसी सिचुएशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जरूरत पड़ती है, क्योंकि मिस्टर बी जो है उन्होंने ज़्यादा कैपिटल लेकर के आए हैं। उसके बाद ये भी हो सकता है कि जो प्रॉफिट शेयरिंग है वो अलग हो जाए, ठीक है। प्रॉफिट शेयरिंग बोल दिया कि एक एक जो इक्वल है वो हो जाएगी। या फिर कई बार क्या होता है कि कैपिटल की वजह से अर्निंग कैपेसिटी भी इंक्रीज होती है। तो ऐसे में ज़्यादा कैपिटल लाना, उसके लिए ज़्यादा इंटरेस्ट जो है वो चार्ज किया जा सकता है। तो ये 3 रीज़न है यहाँ पे मैंने लिखे हैं। ये आपको MCQ या थ्योरी में पूछा जा सकता है, तो आप इसे एक बार पढ़ लीजिएगा। अब अगर हम इसका जनरल एंट्री देखें तो जनरल एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हमने ड्यू किया, यानी कि कैपिटल अकाउंट के अंदर हमने क्रेडिट कर दिया। अब ये पैसा जो है वो कैपिटल अकाउंट में चला गया है और इसे खर्चा बुक करने के लिए हम क्या डालेंगे? पार्टनर्स P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर। ये हो गया हमारी जनरल एंट्री, ठीक है। उसके बाद अब हम आते हैं थोड़ा सा एक इलस्ट्रेशन पे। इलस्ट्रेशन क्या है कि A, B पार्टनर है और पार्टनरशिप फर्म में 3-2 में उनका कैपिटल है और उनकी जो कैपिटल है वो है 3 लाख 2 लाख रिस्पेक्टिवली। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड है 6%। अब आपको यहाँ पे केवल कुछ नहीं करना है, नॉर्मली इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 6% के हिसाब से आप निकाल लीजिए। 18,000 हो जाएगा A का और B का जो है वो निकल जाएगा 12,000, ठीक है। और इसके बाद आपको जनरल एंट्री करनी है। तो आपको क्या करना है? इंटरेस्ट ऑन एज कैपिटल और टू एज कैपिटल अकाउंट, और उसके बाद आपको एक और एंट्री करनी है इंटरेस्ट ऑन बीज कैपिटल टू बीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। उसके बाद आपको ये दोनों जो है वो P&L एप्रोप्रिएशन में डाल देना है। आप चाहो तो P&L एप्रोप्रिएशन की एक ही एंट्री कर सकते हो। वो एंट्री हो जाएगी P&L एप्रोप्रिएशन टू इंटरेस्ट ऑन एज कैपिटल टू इंटरेस्ट ऑन बीज कैपिटल, और देखिए आप ये एंट्री कर दोगे। तो इसका इस पूरे इलस्ट्रेशन का केवल इतना ही था कि आपको एंट्री किस तरीके से करनी है। उसके बाद एक और इलस्ट्रेशन हम देखते हैं यहाँ पे। ये इलस्ट्रेशन क्या कहते हैं कि A और B पार्टनर है और उनका 3:2 है, 3 लाख 2 लाख है, 6% है। लेकिन यहाँ जो प्रॉफिट है वो अवेलेबल है ओनली 20,000। तो हमने क्या लिखा था यहाँ पे? 18,000 हमें A को इंटरेस्ट देना था और 12,000 हमें B को इंटरेस्ट देना था। तो टोटल हमारा जो इंटरेस्ट था वो था 30,000। अब ऐसी सिचुएशन में 30,000 तो हमारे पास अवेलेबल नहीं है। 30,000 तो हमारे पास अवेलेबल नहीं है, हमारे पास केवल 20,000 ही अवेलेबल है। ऐसी सिचुएशन में हम इन्हें इंटरेस्ट कैसे दें? यानी कि ये जो प्रॉफिट है 20,000, ये हम इसको कैसे बढ़े, कैसे डिवाइड करें? तो देखिए यहाँ पे तो चलिए ये जो रेशियो है वो इक्वल आ गया, यानी कि 3:2 और ये। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं? मान लीजिए कि इनका जो PSR था वो इक्वल था, ठीक है। यहाँ हम इसको 3:2 के बजाय इसको कर देते हैं हम इक्वल PSR था। ऐसे सिचुएशन में इसको क्या करेंगे? तो हम इस प्रॉफिट को ही जो है वो इस रेशियो में बांट देंगे। ये रेशियो क्या था? 3:2 में, यानी कि कैपिटल के रेशियो में प्रॉफिट जो है वो डिवाइड हो जाएगा।
या मैं मोटा मोटा कहूँ तो इनको जो 20,000 है उतना ही इंटरेस्ट मिलेगा, है ना, लॉस में नहीं जाएगी पार्टनरशिप फर्म, अगर उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रीजन है तो, ठीक है। यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रीजन से कभी भी लॉस में नहीं जा सकती है फर्म। उसको मैक्सिमम अलाउ कितना होगा 20,000, और यहाँ पे 20,000 को अगर हम इस डिवाइड करें तो चूँकि अब यहाँ 3:2 है तो डिवाइड बाई 5 करेंगे तो ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 12,000 और ये आ जाएगा 8,000, ठीक है। यहाँ किसी को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए क्योंकि ये एकदम नॉर्मल था। अब उसके बाद आज का लेक्चर हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग अस। आज हमने क्या क्या सीखा, सबसे पहले सैलरी एंड कमीशन की जनरल एंट्री करना सीखा, बहुत इजी है, आपको सैलरी एंड कमीशन दिया हुआ रहेगा, उसमें आपको जनरल एंट्री करनी है। सेकंड हमने सीखा कि किस तरीके से आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सीखेंगे, तो एक बार आप उसे पढ़ सकते हैं, उसमें थोड़ा और आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा अगर आप उसे थोड़ा अच्छे से पढ़ते हैं तो। कल हम उसको कवर अप करने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग अस। गुड डे, गुड बाय।